साल तक नमाज फर्द नहीं हुई। जब 10 साल तक नमाज फर्ज नहीं हुई तो हम चिल्ला रहे नमाज पढ़ो, कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो। कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं इन भोले भाले जनाबे वाला नौजवानों को। अबे मैं पूछना चाहता हूं, जब 10 साल तक नमाज फर्ज नहीं हुई तो उस टाइम मुसलमान कर क्या रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे वो? तो मैंने ये बात हजरत बिलाल से पूछी। जोर से बोलो यार। मैंने मटर भूनती रेत पर तड़पते बिलाल से पूछी। मैंने अबू जहल की जेल में तड़पती सुमैया से पूछी। मैंने फांसी के फंदे पर झूलते हुए खब्बाब से पूछी। मैंने लुटते पिटते कटते मुस्तफा के गुलामों से पूछा कि नमाज फर्ज नहीं थी, कर क्या रहे थे? तो हजरत सुमैया ने कहा, तड़पते बिलाल ने कहा, लुटते खब्बाब ने कहा, जनाबे वाला सबकी एक ही जबान थी कि नमाज फर्ज नहीं थी। तो हम क्या कर रहे थे पूछना चाहते हो हमारे गुलाम इमरान हनफी? हमने हाथ बांध के अर्ज किया, जी सरकारों, जी सरदारों, जी सर के ताजो, हम जानना चाहते आप कर क्या रहे थे? तो खुदा की कसम बिलाल के किरदार ने जवाब दिया, इमरान हनफी मेरे गुलाम, हम नमाज फर्ज होने से पहले मुस्तफा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मुस्तफा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। हम इम्तिहान में डाला गया था, हमारी जान खतरे में थी, हमारा माल खतरे में था। मुस्तफा का नाम छोड़ दो, हमने नहीं छोड़ा। मटर भूनती रेत पे लिटाया गया, पत्थर सीने पे रख के तोड़े गए हैं, जबान काटी गई है। सुमैया ने कहा और भाला मेरे पैर पेट के अंदर भाला मारा गया है, शहादत का जाम पिया है, मुस्तफा की मोहब्बत का इम्तिहान दिया है 10 साल तक। जब हम उस इम्तिहान में पास हो गए तो फिर अल्लाह ने मेराज की रात में पास होने का तोहफा दिया है। नमाज पास हुए हैं तो तोहफा मिला है, फेल हो जाते तो तोहफा नहीं मिलता। पास हो गए तोहफा मिल गया, पास हो गए गिफ्ट मिल गया। मैं जनाबे वाला तुम समझ गए ना। मैं अपने बच्चे से कहता हूँ, बेटे हाई स्कूल का एग्जाम हो रहा है, बोर्ड का एग्जाम चालू है मेरे लाल। जितने 10वें और 12वें के बच्चे यहाँ बैठे हो, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, मेरा अल्लाह मेरे नबी के वसीले से सब बच्चों को आला नंबरों से कामयाबी अता फरमा दे। और उसके बाद 10वें और 12वें के बाद नीट की तरफ जाता हो, बायोलॉजी लेके जाता हो, या इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहा हो, या जनाब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा हो, मेरा ये कोई सा भी शहजादा या शहजादी अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से, अल्लाह अबू बकर उमर उस्मान अली के वसीले से मेरे तमाम बच्चों को हर ब्रांच में आला नंबरों से कामयाबी अता फरमा दे। और खुदा की कसम मुसलमानों का नाम पूरी दुनिया में रोशन फरमा दे। मेरा बच्चा एग्जाम दे रहा है, मेरा बच्चा जनाबे वाले एग्जाम में है। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटे अगर तू नंबर अच्छे लाया, अगर तू 95% नंबर लाता है तो मैं तेरे लिए बेहतरीन स्कूटी लेके दूंगा, स्कूटी लेके दूंगा, तोहफा दूंगा, तुझे तोहफा दूंगा, मैं गिफ्ट दूंगा। बेटे आई विल प्रेजेंट टू यू ए गिफ्ट, मैं ऐसा कीमती गिफ्ट लाऊंगा मेरे लाल। मेरा बच्चा मेहनत करता रहा, अब्बू तोहफा देंगे, अब्बू तोहफा देंगे। और जनाबे वाला आखिरकार मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की और इतनी हिम्मत की कि मेरा बच्चा सेंटर में जाता है और जनाबे वाला सबसे हाई फाई पर्चा देता है, मेहनत से पर्चा देता है। और खुदा की कसम अपने विश्वास को, अपने एतमाद को, अपने एतमाद पर भरोसा और उससे पहले अल्लाह की जात पे भरोसा करके जनाबे वाला इम्तिहान देता है। एक वक्त आता है, अनाउंसमेंट का डे आ गया और मेरे पास पेपर की कटिंग लेके आ गया, नेट पे मुझे दिखाता है अबू 95% नंबर आ गए हैं। मैंने कहा बेटा मैं
अपने वादे पे कायम। मैं मुरादाबाद आता हूँ, स्कूटी के शोरूम पहुँचता हूँ, एक स्कूटी मैंने अपने बच्चे को दे दी लेके, बहुत खुश हुआ गिफ्ट पाके हजरत मोहतरम। मगर अब बड़ा अजीब चलन हो गया मेरे बच्चे का, स्कूटी पाकर तोहफा पाकर अजब चलन हो गया मेरे बच्चे का। हर वक्त स्कूटी पे रह रहा, कभी मुरादाबाद, कभी संभल, कभी ललवारा, कभी जनाबे वाला रसूलपुर, कभी रतनपुर, कभी पाकबड़ा, कभी जनाब अगवानपुर, कभी खराय खजूर सराय। तोहफा 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 तोहफा, अब्बू का तोहफा, अब्बू का तोहफा, अब्बू का तोहफा। वो भूल गया स्कूल को, वो भूल गया पढ़ाई को, वो भूल गया एजुकेशन को, वो भूल गया इम्तिहान को। एक बार 99-95% नंबर क्या लाया, स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी की बातें नहीं करता, हर वक्त स्कूटी की बातें करता है। स्कूटी 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 स्कूटी। मैंने कहा बेटे पागल हो गया, तेरी अकल मारी गई। अरे ये तोहफा है, मगर तोहफे की बुनियाद समझ, तोहफे की बुनियाद इल्म है। इल्म में जाएगा तो तोहफे को, तोहफे से आनंद उठाएगा, और अगर बुनियाद नहीं तो तोहफा भी नहीं। जो अब्बू स्कूटी देना जानता है, वही अब्बू तेरे नीचे से स्कूटी छीनना भी जानता है। तवज्जो है तुम्हारी? किस काफिर ने कहा, अरे किसने कहा कि नमाज जरूरी नहीं है बे? अबे क्यों हमारे छोटे सीधे साधे भोले बालों को कंफ्यूजन में डालता है बे? कौन कहता है बे नमाज फर्ज नहीं है बे? नमाज जरूरी है बे, मगर नमाज से पहले मुस्तफा की मोहब्बत जरूरी है। वो स्कूल नहीं तो नमाज नहीं, अकीदा नहीं तो अमल नहीं। यही वजह है कि करोड़ों साल तक सजदा किया था शैतान ने, करोड़ों साल शैतान ने सजदा किया अल्लाह को, मगर बताओ उसके सजदे उसे बचा सके? अल्लाह ने आदम बनाया अपने दस्ते कुदरत से, 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को। सारे फरिश्ते झुक गए, मगर शैतान झुका नहीं। शैतान से कहा गया तू क्यों नहीं झुकता है? तो शैतान ने अकल इस्तेमाल कर डाली कि मैं आग से पैदा हूं, ये मिट्टी से पैदा है, आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को जाती है, मैं ऊपर वाला ही नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा क्यों करे? अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड। जोर से बोलो। सजदे मुंह पे मार दिए गए, और इन नमाजों की हालत भी तो देख लो। चल तोहफा तो पढ़ रहा था, कोई बात नहीं थी, मगर नमाज को नमाज के ढंग से तो पढ़ लेता। ये क्या बात हो गई? आया जनाबे वाला और पहलवानों की तरह सीने पे हाथ रख के एक पांव उधर एक पांव इधर। अबे मस्जिद में आया है नमाज पढ़ने या पहलवानी करने आया है? सीना तना हुआ है, अजीब चक्कर है। वजू बना के आ रहा है, पूरी दाढ़ी पानी पानी, पूरी दाढ़ी पानी टपक नहीं रहा, पानी बन गई है पूरी। वजू खाने से सीधा जनाब मस्जिद में, सारा पानी जनाब वाला यहाँ पे गिरता हुआ चला जा रहा है। ऊपर का बटन भी खुला हुआ है, नीचे का बटन भी खुला हुआ है, और ये भी खुला हुआ है, और सीधा मस्जिद में इमाम के पीछे और ऐसे ही खड़ा हो गया। अरे जनाबे वाला नमाज है या पहलवानी का मैदान है? डीएम के पास जाओगे तो आस्तीने संभाल के जाओगे, डीएम साहब के पास जाओगे तो बटन लगा के जाओगे, एसएसपी साहब के पास जाओगे तो कॉलर संभल के जाओगे। अगर जनाबे वाला मामूली किसी अधिकारी के पास जाओगे तो कपड़े जरा इंशर्ट हो तो बड़ा कायदे से जनाबे वाला सही करके जाओगे, कहीं बेअदबी ना हो जाए। अधिकारी साहब के पास जा रहे हैं, एक मामूली अधिकारी के पास बटन लगा के और आस्तीने जग के जाते हो, और ये अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है। अल्लाह के दरबार में आए हैं, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, सारे बटन खुले हुए हैं, सर पे टोपी नहीं
गई हैं और आस्तीनें ऊपर को चढ़ी हुई हैं, और फिर कहता नमाज तो हो ही जाएगी, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे इस दुनिया में हर चीज की डिसिप्लिन है, तो क्या नमाज की डिसिप्लिन नहीं होगी? आगे दिखा डीएम साहब के पास बटन खोल के, आगे दिखा किसी अधिकारी के पास आस्तीनें चढ़ा के। हजरत मौला अली की सुन, जब अजान हो जाती थी तो कांपने लगते थे। हजरत अली जैसी हस्ती कांप रही है, बदन थर्रा रहा है। हजरत अली का कौन अली जानते हो? कौन अली? अरे शेर खुदा, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो अली कांप रहे हैं, अजान हो गई है, कांप रहे हैं, अजान हो रही है, अजान हो गई है, बदन थर्रा रहा है। किसी ने पूछा क्यों कांप रहे हो अली इतना? तुम खैबर के फतह करने वाले शेरे खुदा, जो दरवाजा किसी से ना हिला, वो तुमने उठाकर ढाल बना डाला। 12 पहलवानों और 12 लोगों से ना हिल सका, वो तुमने अकेले उखेड़ दिया। इतने बड़े तुम पहलवान, और तुम अजान हो गई तो कांप रहे हो। तो हजरत अली रो के कहते थे, अरे तुम्हें पता नहीं है, अजान हो गई, मैं अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जा रहा हूं, इसलिए कांप रहा हूं कि उस दरबार में जाऊं तो जाऊं कैसे। हम आस्तीनें ऊपर को उठा के दाढ़ियों से पानी बहाकर, जैसे जनाब वाला इस्लाम का पूरा ठेकेदार यही है, लंबी लंबी दाढ़ियां, उन दाढ़ियों में जगह जगह बाईपास निकले हुए हैं, और जनाब वाला ये बाईपास निकले हुए हैं जगह जगह, इधर भी पानी इधर भी पानी, दोनों तीनों चारों बटन खुले हुए, और मादल्ला सदबार मादल्ला वो मैले कुचैले जो साफ कपड़े पहन के, ससुर के घर साफ कपड़े पहन के जाता है, और नमाज पढ़ने जब भी जाता है तो मादल्ला सदबार मादल्ला वही उल्टे सीधे कपड़े। अरे अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जा रहा था, कम से कम जनाबे वाला कुछ तो गैरत होती, नमाज भी तो पढ़नी ना आई। अरे है इजाजत? इंजीनियर साहब बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इंजीनियर साहब अल्लाह के दरबार में खड़े, बोले मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा मुश्किल बना दिया। डॉक्टर साहब बटन खोले खड़े हैं। मैंने कहा क्या साहब? तो बोले अरे मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा मुश्किल बना डाला। जनाबे वाला ये भांग खाया हुआ बेहुदा मुफ्ती, एक उंगली नहीं लग रही है सजदे में, मोटा इतना है, इतना मोटा है, एक उंगली नहीं लग रही है सजदे में, तवज्जो है। और कुछ के तो मैंने दोनों पांव ही उठे हुए देखे। जो इस्लाम की ठेकेदारी की बातें करते हैं, पांव दोनों के दोनों ऊपर को उठे हुए हैं। कहता अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कबूल कर लेगा वे अल्लाह? अल्लाह तेरा ही है, अल्लाह हमारा नहीं, अल्लाह जमाने का नहीं। खुदा की कसम कैसे कर लेगा? क्या अल्लाह ने रोजे के लिए डिसिप्लिन न बनाई? अल्लाह ने नमाज के लिए डिसिप्लिन नहीं बनाई? कोई आदमी बगैर वजू के पढ़ दे और वो ये कह दे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, मैं कैसे मान लूंगा? अबे बगैर वजू के पढ़ के तो दिखा देगा, बगैर वजू के पढ़ के तो दिखा देगा, मगर अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले वजू करो। डिसिप्लिन है, अल्लाह उसी को कबूल करता है जिसमें किरत अच्छी हो। अल्लाह वही कबूल करता है जिसका इमाम अच्छा हो, नबी का गुलाम हो। गद्दार के पीछे चाहे पूरी जिंदगी सजदे में पड़े रहो, नबी के गद्दार के पीछे सारी जिंदगी अगर सजदे में पड़े रहो तो खुदा की इज्जत की कसम जहन्नम के सारे रास्तों से अंदर फेंका जाएगा और कोई नमाज कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि सारे सजदों को मुंह पे मार दिया जाएगा। एक तरफ सजदे की तौहीन, गद्दार के
के पीछे सजदा करके सजदे की तौहीन, शरीयत का मजाक जो मुस्तफा का ना हुआ, अल्लाह की कसम जमाने में वो किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए लोगों, अमल बाद में है, अकीदा पहले है। यही वजह हुई कि 300 साल तड़पे हैं आदम। अब कुरान का पहला पारा पढ़िए, तवज्जो चाहूंगा। अभी घर जाने की जल्दी तो नहीं है, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि जनाब आप मेरी इस गुफ्तगू को बड़ी हिम्मत और हौसले से सुन रहे हैं। आज मैं अकीदे और अमल की बात इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। आज अगर हमने अपने अकीदे को अच्छा कर लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अकीदा अच्छा कर लो, इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ोगे तो नमाज इंशाअल्लाह कबूल होगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, 300 साल हो गए हजरत आदम को। 300 साल के बाद अब आप कुरान शरीफ पढ़ के देखिए। कुरान शरीफ जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, बैठ जा यहीं बैठा रहे, कहाँ जा रहे हैं? मैं बात कुरान की सुना रहे हूँ। शैतान 1 सेकंड में उठा के ले जाता है, ऐसे ही बैठा रहे जब तक अल्लाह चाहेगा। अगर फजर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह, और नबी के दीन की बातें हो, अमेरिका की सुनाऊं, भाग जाना। हाँ, और यूरोप की सुनाऊं तो भाग जाना। और अगर नबियों की सुनाऊं, रसूलों की सुनाऊं, तो कौन सा दिल होगा जिस दिल से तुम इन बातों को छोड़ के चले जाओगे? वैसे तो तुम कहते हो हम जान दे देंगे नबी के नाम पे, जान दे देंगे। अबे क्या जान दे देगा बे, झूठे। तू 1 घंटा नहीं दे सकता नबी के नाम पे, हैं? 300 साल उसके बाद अब सुनिए मजे की बात, कुरान पढ़िए। मगर आप कुरान पढ़ते ही कहाँ हैं? अमर उजलिया से फुर्सत मिलेगी तभी तो पढ़ेंगे, हैं? कहाँ पढ़ते हैं कुरान शरीफ? बहुत कम लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ। बड़ी तौहीन कर रहे हो कुरान की, ताकों में लपेट कर रख दिया कुरान। तवज्जो है? अरे सीने से लगाओ, सर पे उठाओ, और माँ बहनों तुम भी पढ़ा करो। पढ़ती ने, अब पहले तो घरों से आवाजें भी आती थी कुरान हो रहा है, और अब तो घरों से टीवियों के अलावा कौन सी आवाज आती है, हैं? और माँ बहन कुरान पढ़ती भी हैं तो अल्लाह अल्लाह। 20 साल की उम्र से पढ़ते देखा, 70 साल की हो गई अम्मा, 70 साल की हो गई अम्मा, मगर पूरी जिंदगी कुरान ऐसे ही पढ़ा। काफ अलिदर कालम वाफिसलू कालू सिंध वरसाला वलिद वल्ला सलाम मिम दो दवर मन सलामन। 50 साल कुरान पढ़ने नहीं आया बेटी बहन से? तेरे हिज्जे ही खत्म ना होते, 70 साल की हो गई। क्या कुरान शरीफ का जनाबे वाला मजाक बना डाला है मेरी कौम ने। फिर कहते हैं हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे अपने हाथों से दावत दे रहे हो तबाही को, फिर कहते हो कि हम तबाह हो गए। ये हिज्जे करना बंद कर और कुरान को सही तरीके से पढ़, और अपने बच्चों को पढ़ा, और सुन्नियों में पढ़ा, नबी का गुलाम बना। चंद रोज की कहानी है, इधर उधर हो गई दुनिया, सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब लाइन में खड़े होंगे। और खुदा की कसम अगर इज्जत कब्र में किसी की होगी तो नबी के गुलाम की होगी, हशर में कुर्सी होगी तो नबी के गुलाम की होगी, जन्नत में अल्लाह की कसम बुलंद बांग, खुदा की कसम अगर अजीम शान पार्क और बेहतरीन बंगला होगा तो नबी के गुलामों का बंगला होगा, जहाँ कुर्सियां लगी हुई होंगी, कुर्सियों पे तोलियां बिछी हुई होंगी, और जनाबे वाला इधर अंगूर का बाग है, इधर खजूरों का बाग है, मजे आ रहे होंगे, ऐश हो रहा होगा। ये सब नबी के गुलामों के लिए है, वफादारों के लिए है, गद्दारों के लिए नहीं। गद्दारों के लिए तो खुदा की कसम जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। और इसी गद्दारी की वजह से, इसी गद्दारी की वजह से आदम को जमीन पर आना पड़ा। वो तो जन्नत के थे,
और जन्नत उन्हीं के लिए बनी थी। मैं पूछना चाहता हूँ वो जन्नत से बाहर आए क्यों? ये गंदम का दाना तो एक रास्ता था, वो इसलिए आए थे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, एक ज़बरदस्त तालिम दीन है, वो कहते हैं आदम के लिए जन्नत थी, मगर जन्नत से भेजा क्यों? उसकी वजह ये थी कि जन्नत नबी के लिए है, नबी के वफादारों के लिए है, जन्नत गद्दारों के लिए नहीं है। जन्नत गद्दारों के लिए नहीं है, जन्नत गद्दारों के लिए नहीं है। और आदम की पीठ में वफादार भी थे और गद्दार भी थे। तो अल्लाह की मर्जी ये हुई, जमीन पे जा, गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंक, वापस जन्नत में आ। ये मेरी बात नहीं है। अगर लड़ाई लड़ो तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी से लड़ो। वो कहते हैं कि उनकी पीठ में मूसा जैसा वफादार भी था और फिरौन जैसा गद्दार भी था। उनकी पीठ में इब्राहिम जैसा वफादार भी था, उनकी पीठ में नमरूद जैसा गद्दार भी था, उनकी पीठ में हुसैन जैसा वफादार भी था और यजीद जैसा गद्दार भी था। अल्लाह ने फरमाया बाहर आइए, गद्दारों का बोझ जमीन पे डालिए, वापस जन्नत में आइए। जन्नत तो आप ही के लिए है। हज़रत मोहतरम 300 साल। अब आप कुरान शरीफ पढ़िए, कुरान शरीफ का पहला पारा मेरा, अल्लाह फरमाता है फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगो बल्कि ऐसे मांगो। जैसे ही वो बात उनके दिल में उतरी वैसे ही उनके हाथ उठ गए 300 साल के बाद, और दुआ मांगने का तरीका ही बदल दिया। पहले कर दे अल्लाह मेरी खता को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इस को माफ़ कर दे, मगर जैसे ही वो बात दिल में आई दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। अब दुआ यूं करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। ओ लोगों, पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया तो पहली बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ अरफ़्त या आदम मोहम्मदा। ए आदम, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तो मैंने पैदा भी नहीं किया। जोर से, बात तवील है। आज लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो ले देगा, अल्लाह से मांगो ले देगा। वसीला हराम है, वसीला शिर्क है जनाबे वाला। अब जब वसीला उन्होंने ले लिया और रोने की जगह मुस्कुराहट आ गई, जब आंसू थम गए, जन्नत फिर कन्फर्म हो गई, तो जनाब शैतान की मीटिंग हुई समंदर में। शैतान की सारी केतलियां, छोटी केतली बड़ी केतली, शैतान के चमचे, छोटा चमचा बड़ा चमचा, जब समंदर में बैठे जनाबे वाला मीटिंग करने कि आदम जीत गया, हम हार गए, हम हारे क्यों, हम वो जीता क्यों, विश्लेषण करेंगे, सर्वेक्षण होगा, पता लगाएंगे क्यों जीते और क्यों हारे, क्या खोया और क्या पाया। जब बैठक हुई है तो उस बैठक में बड़ा वाला गुस्से में पागल सा बोला, हारे क्यों, वो जीता क्यों? तो एक छोटा चमचा बीच समंदर में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो इसका कारण मैं बता दूंगा। बड़ा वाला बोला छोटी वाली केतली से, आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, जान बख्शी जाती है। बोल कहना क्या चाहता है? तो कहता है बोल हम जी हारे क्यों, वो जीता क्यों? तो जनाब छोटी वाली केतली बोली ये वसीले का कमाल है सरदार। केतली कह रही है ये वसीले का कमाल है, चमचा कह रहा है ये वसीले का कमाल है सरदार। तो बड़ा वाला बोला
क्या वसीले की वजह से जन्नत मिल गई? बोला हाँ, वसीले की वजह से जन्नत मिल गई। तो कहने लगा आज के बाद ये तो चला गया, जाने दो, अभी इसकी नस्ल पूरी की पूरी बाकी है। अगर वसीले से ही जन्नत मिलती है तो इसी वसीले पे कुंडली मार के बैठ जाओ, इसी वसीले पे कुंडली मार के बैठ जाओ। मौलवी का दिमाग घुमाओ, मास्टर का घुमाओ, इंजीनियर का घुमाओ, पढ़े लिखो और गैर पढ़े लिखो सबका घुमाओ, और सबसे कहो डायरेक्ट मांगो वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला बिदअत है, वसीला बिदअत है। अब आज की दुनिया में मास्टर साहब कह रहे हैं, हालांकि वो हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं स्कूल में, मगर सब डिग्रियां समझ में आ गई, मगर ये मंतिक समझ में नहीं आई मास्टर साहब के। ये MBBS डॉक्टर साहब हैं और ये MD हैं और ये तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, सब कुछ समझ में आ गया, मगर इनकी समझ में ये बात नहीं है क्योंकि शैतान कुंडली मारे पड़ा है ना वसीले पे, ताकि दिखाई ना दे। इसीलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं वसीला हराम है, मास्टर साहब कह रहे हैं वसीला हराम है, इंजीनियर साहब कह रहे हैं वसीला हराम है, भांग खाया हुआ बेहुदा मुफ्ती कह रहे हैं वसीला हराम है। मैं इमरान हनफी मुरादाबादी आपसे कहना चाहता हूं, अगर वसीला हराम होता तो एक नबी कभी हराम काम नहीं करता। आदम हराम मिटाने आए, हराम करने नहीं आए। और अगर वसीला शिर्क होता, अगर वसीला शिर्क होता तो एक नबी दुनिया में शिर्क फैलाने नहीं आता, बल्कि नबी तो शिर्क को मिटाने आता है, शिर्क को काटने आता है। अगर वसीला शिर्क होता तो हजरत आदम ने न लिया। जोर से सुभान अल्लाह। अब अगर तुम ये कहो मोमिन का रास्ता ही सीधा रास्ता है, तो सबसे पहले मोमिन तो हजरत आदम है, उन्हीं के रास्ते को पकड़ लो, बात तमाम। अब आगे बढ़ते हैं, अभी पैदा नहीं हुए हैं नबी, आइडियल घोषित, आइडियल दुनिया के लोग पैदा होने के बाद आइडियल, हमारा नबी पैदा होने से हजारों साल पहले आइडियल। अब दुनिया कहती है हमारे को जवाब नहीं, हमारे को जवाब नहीं, हमारे को जवाब नहीं। और जब हम इनसे पूछते हैं कलमा पढ़ने वालों से, ऐ जी तुम्हारा आइडियल है कैसा है, तो हम देखते हैं कलमा पढ़ने वालों की त्योरियां बिगड़ जाती हैं, चेहरों पे बल पड़ जाते हैं, नबी का नाम सुनते ही उनको पसीने आने लगते हैं। किसी का चेहरा चीन का बटुआ बन गया, किसी का चेहरा किशमिश बन गया, किसी का चेहरा छोहारा बन गया नबी के नाम पर। और हदीसें सुनाते हैं, और क्या हदीसें सुनाते हैं, और क्या मजे की हदीसें सुनाते हैं। सुनाने वाले कहते हैं नबी बाजार चले जाते थे, नबी अपने कपड़े सी लेते थे। अरे ओ बेगैरत, ओ बेगैरत, अबे ओ बेगैरत, ओ बेगैरत, तुझे ये हदीस याद है कि नबी बाजार चले जाते थे? कभी ये नहीं सुना है कि नबी अर्श पे चले जाते थे? कभी ये सुनाता है कि नबी अपने कपड़े खुद सी लेते थे? कभी ये नहीं सुनाया कि एक उंगली उठाई तो चांद के 2 टुकड़े कर डाले, एक उंगली उठाई तो समय की धारा को रोक के दिखा दिया और टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया? ये हदीस तेरे याद नहीं है? इल्मे